हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 हमारा चल रहा है मोशन। इसके अभी तक एक वीडियो आए थे जिसमें हमने मोशन को इंट्रोड्यूस किया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह का मोशन इसमें चलेगा। हमने देखा था कि लीनियर मोशन पढ़ने वाले हैं, उसमें भी रेक्टिलिनियर मोशन जो एग्जांपल होती है लीनियर की, उसे हम कवर करने वाले हैं। उसी में हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ से पीछे वाला जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करो। चैनल को, वीडियोस को शेयर करो। वीडियो एंड होगी तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो अभी तो बुक में ये इस चैप्टर में हमें ज़्यादा वीडियोस अभी तक आए भी नहीं हैं, तो प्लेलिस्ट की जगह पे एक वीडियो ही आएगी। पीछे वाली जो भी हमारी वीडियो है वो आ जाएगी। वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ना। हम अपने जो जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हम देखते हैं। कल हम देखे थे कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में जाने थे, चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में जाने थे। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जो हमें पढ़नी है उससे हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जितने भी मोशन, जितने भी तरह का हम पढ़ते हैं, उसमें से जो मोशन होती है अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, वो है जो है वो सबसे सिंपल टाइप है मोशन की। ठीक है, इसे हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, उसका पोजीशन जो है विथ टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरह से मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम समझेंगे। सबसे पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ऑब्जेक्ट जो है अपने जर्नी को स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, पॉइंट ओ है। हमने कल पढ़ा था कि वो पॉइंट जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम रिफ़र करेंगे, जानेंगे, ठीक है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपना जो मोशन स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ओ से, तो ओ हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिगर 8.1 हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो जो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ए बी एंड सी जो है वो पोजीशंस पे वो जाएगा। जैसे कि जिस तरह से टाइम जो है पास होगी, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी उसका जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो पहुँचेगा। ठीक है, एट फर्स्ट क्या हुई, जो ऑब्जेक्ट है वो सी के थ्रू मूव करेगी। सबसे पहले वो सी जाएगी, सी के बाद बी जाएगी एंड बी के बाद वो ए आएगी। ठीक है, और बी, एक ए आने के बाद फिर देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। और जाने के बाद क्या होगा, फिर से उसी पाथ पे वापस पीछे आ जाएगी और कहाँ आ जाएगी, बी के थ्रू फिर से वो सी पे आ जाएगी, जहाँ से वो अपने मोशन को पोजीशन जो है वो उसका पहला पोजीशन जो होगा सी, वहाँ पे हो जाएगी। देखो अभी से हम यहाँ से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, ये देखो ज़ीरो यहाँ पे यूनिट है मान लेते हैं। देखो यहाँ पे किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किलोमीटर है, मीटर है, कुछ भी यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम यूनिट मान लेते हैं। इस यूनिट में हम किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ओ वो पॉइंट है जहाँ से जो ऑब्जेक्ट है अपने जर्नी को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर मान लेते हैं हम, किलोमीटर यूनिट में हमारा। फिर 5 यूनिट कवर होगा, 5 यूनिट कवर होगा, 5 यूनिट कवर होगा। तो इस तरह से वो पॉइंट सी पहुँचेगा, वो पूरे 25 यूनिट डिस्टेंस को कवर करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो सी से बी जाएगा, फिर वो 25 से 30 जाएगा। दैट इज़ हमारा कितना हो जाएगा, फिर से वो 10 यूनिट कवर करेगा अपना डिस्टेंस। ठीक है, 10 यूनिट डिस्टेंस कवर होगा। फिर से वो बी से कहाँ जाएगा, फिर से वो बी से वापस जाएगा ए पे। ठीक है, और बी से ए जाने पे फिर वो 35 से 60 तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ हमारा यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हो रहा है, तो यहाँ 5 हो गया हमारा, 25 किलो जो है यूनिट हमारा वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से ए पे गया, और बोल रहा है कि वापस वो फिर से वो अपने पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले पोजीशन उसका कहाँ था, पहला सी था। ठीक है, स्टार्ट जब वो किया था ज़ीरो से, तो 25 किलोमीटर उसका पहला पोजीशन था। तो पहले वो ए के थ्रू उसको ए से फिर बी आना पड़ेगा। ठीक है, एंड बी के थ्रू ही वापस वो फर्स्ट जो उसका पहला पोजीशन था वो वहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपको बोल रहा है
तो इस तरह से वो जो डिस्टेंस कवर किया है, जो टोटल पाथ जो वो कवर किया है, उसको हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे पता चल गया, वहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ नहीं था। तो ऑब्जेक्ट जो वो पाथ जो डिस्टेंस जो कवर किया है वो हम मान सकते हैं पहले ओ ए हमारा, ओ से स्टार्ट किया था, ओ ए हो गया, ठीक है, फिर ए सी हो गया। यहाँ पे देखो ओ ए इसलिए मान रहे हैं कि सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ से ए गया तो हमारा ओ ए हो गया 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमारा वो क्या किया ऑब्जेक्ट, तो फिर ए से फिर वो वापस सी पे आया, क्योंकि वो वापस अपने पोजीशन पे आया था। तो फिर हमारा वो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो। तो इस तरह से 95 किलोमीटर ऑब्जेक्ट जो है पूरा टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो 95 किलोमीटर का उसका मोशन रहा है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस जो है वो कवर किया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ी। कहने की मतलब है कि यहाँ पे देखो, हम ये नहीं देखिए कि ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है या ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा साउथ की तरफ जा रहा है। हमें इसे कोई लेना देना नहीं था, हमें सिर्फ देखना था कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ी उसके डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड किसी भी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे जो क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे देखो, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़, कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसे सिर्फ हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह से कुछ ऐसे भी ज़रूर होंगे जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि उनका मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वहाँ पे हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। इससे ये पता चलता है। तो वो क्या होगा, तो वो हम देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना पड़ा। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को निकाल रहे थे। आपको पता होगा, हम उसके डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, उसके लेंथ को देख रहे हैं को कितना वो डिस्टेंस कवर किया। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा स्पीड हो गया, ठीक है, हम टाइम को भी मापते हैं, ठीक है, कितना सेकेंड हो रहा है, इतना हो रहा है। फिर हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये सब जो है वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसे हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो क्वांटिटीज़ हो गए हैं वो सारे हमारे क्या हो गए हैं, तो यहाँ पे वैसे क्वांटिटीज़ जिसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में हमारा जो है करंट भी आ जाएगा, तो ये सारे भी आ जाएंगे। तो ये सबको हम बाद में उतना से समझेंगे, बस इतना जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल जो भी हमने देखा है, अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजिशन है वो सी रहा, क्योंकि वो पहले क्या किया, ओ से सी गया, सी से बी गया, बी से ए गया, ए से वापस सी आया, तो वो फाइनली वो कहाँ पे आया, सी पे पहुँचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंस है वो हमें एक और न्यूमेरिकल वैल्यू देगी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया गया, सबसे पहले क्या बता दिया गया कि यहाँ पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट का भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखने के पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तभी हम अच्छे से समझ में आएगा हमें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो छोटी सी डिस्टेंस, ठीक है, जो जिसे हम मेज़र करते हैं, और उसे हम मेज़र करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है उसकी, और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमें मैटर नहीं करती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि यहाँ पे ओ से वो सी गया, सी से बी गया, बी से ए गया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, फिर किस तरह से उसका जो पाथ है वो वापस फिर वो यहाँ पे आया, वो नहीं देखना है। डिस्प्लेसमेंट की कहने की मतलब है, यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट तो यहाँ से किया, ठीक है, और फाइनली वो कहाँ पे पहुँचा, तो पॉइंट सी पे। ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया और ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। तो इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा है वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, नो मैटर कि वो कहाँ कितना कवर कर रहा है, फाइनली वो पहुंचा कहाँ है वही मैटर करेगा। ठीक है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से देखो जो भी हमारा जो इनिशियल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का और जो फाइनल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है हमारा वही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। देखो इनिशियल पोजीशन उसका 0 रहा, फाइनल कितना रहा 25 किलोमीटर पे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट हाँ यहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगी 25 किलोमीटर, और अगर डिस्टेंस की देखिए तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी 95 किलोमीटर। यहाँ से हमें समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो आपको पता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू अभी हम तो देखें, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो वो जो मैग्नीट्यूड हो गई डिस्प्लेसमेंट की, क्या वो डिस्टेंस के साथ इक्वल हो सकती है? कहने का मतलब है क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, उसकी मैग्नीट्यूड देखना है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा या नहीं, कोई ऐसा भी केस आ सकता है, तो इसे भी हम समझते हैं। ठीक है, तो वो कैसी होगी यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो कि अगर हम एग्जांपल 8.1 में ही देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, तो ओ से वो ए जा रही है, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारी 60 किलोमीटर में है। हम देख रहे थे ओ से हमारा ए जा रहा था तो वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस था, एंड जो मैग्नीट्यूड हो गई डिस्प्लेसमेंट की इज़ ऑल्सो 60 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर वापस ए से सी ना आए, ठीक है, जैसे कि वो ओ से पहले तो वो सी गया, सी से वो बी गया, बी से ए गया, तो हमने देखा कि ये उसका फाइनल पोजीशन रहा, ये इसका इनिशियल पोजीशन रहा। अगर मान लेते हैं कि वो सी ना जाके, इनिशियल तो यही रहे लेकिन उसका जो फाइनल पोजीशन है वो यही रह जाए, ठीक है, वो वापस पीछे ना आए, तो उस केस में उसका जो डिस्टेंस है वो भी हमारा कितना होगा 60 किलोमीटर। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी तो डैट इज़ की क्या होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो यस पॉसिबल है कि हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ से हमने देखा। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है आपको कि ड्यूरिंग जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में थी फ्रॉम ओ टू ए एंड फिर वो वापस बी में आई, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर हुई कितनी हुई, पहले तो वो ओ से ए जाएगी तो 60 किलोमीटर, और फिर वापस जब ए से वो बी में आई तो 25 किलोमीटर। दैट इज़ यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 85 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 85 किलोमीटर यहाँ पे उसका डिस्टेंस हो गया। वाइल यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 35 किलोमीटर होगी। देखो हम फिर से यहाँ पे फिगर में जाके समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, ओ से ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे जाएगी, ए से वापस बी पे जाएगी, तो ये 60, ठीक है, ये पूरा 60 और ये पूरा कितना हो गया हमारा 25, तो सम होके हमारा कितना हो गया 85 आपको बताया जा रहा है कि उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो फाइनल पोजिशन क्या है 35 किलोमीटर हमारा, और इनिशियल क्या है 0, तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू हो गया हमारा वो कितना है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई हमारी 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे फिर से हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफर कर गई, ठीक है, अलग रही। तो इस तरह से हमने देख रहा है कि हमें दिख रहा है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट केस में हमारा डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के और अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि हमने नोटिस किया कि जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, कोई भी अगर हम मोशन ले ले तो वो 0 भी हो सकती है, बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट 0। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगी। अब इसे समझने के लिए देखो हम कैसे समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वो सी पे वापस आ रहा है, सी पे ना जाके वापस वो ओ पे जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, सबसे पहले वो ओ से जा रहा है ए और ए से जा रहा है सी, ठीक है, यहाँ पे हमने जो देखा था। अब सी पे ना जाके वो पहले ओ से ए चले जाए, ठीक है, पूरा, और फिर ए से वापस वो ओ पे आ जाए, दैट इज़ उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड कर जाए, वो उसका पोजीशन ओ ही रहे। ठीक है, तो इस केस में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 60 + 60, ठीक है, दैट इज़ कितना हो जाएगा
120 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी हो जाएगी वो देखो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं और यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, पोजीशन उसकी बराबर है, तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, ठीक है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कहने की मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो भी डिस्टेंस हम कवर किए हुए हैं वो हमारी 0 नहीं होगी। ठीक है, ये हमें दिखा। फिर यहाँ पे देखो, हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें दिख रहा था, तो उसको एक हम रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, ठीक है, उसको हम किस तरह से उसके इनिशियल पोजीशन से किस तरह टाइम के अकॉर्डिंग उसका मोशन चेंज हो रहा था, उसे हमने एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे समझा है। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, ओ है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में देखा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे होती है, उसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिर इसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आज आपको पता चल गया इस वीडियो में। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या दिखी, हमें ये दिखी कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी 0 हो सकती है। ठीक है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने वाला जो डिस्टेंस होगा वो 0 नहीं होगा। ये हमने देखा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस वीडियो में ये देखा। अब देखो एक्टिविटी 8.3 में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि मीटर स्केल ले लो एंड एक लंबा कोई रोप ले लो, रस्सी ले लो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक बास्केटबॉल जो कोर्ट है हमारा, ठीक है, एक कोर्ट है हमारा बास्केटबॉल का, तो वहाँ पे जाओ और सबसे पहले एक कॉर्नर लो और एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर पे क्या आपको बोल रहा है, चलना स्टार्ट करो। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करे, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि इसका जो कोर्ट का है वो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो 5 इधर हो गया तो 5 इधर भी होगी। हम स्क्वायर शेप की ले लेते हैं इस कोट को। ठीक है, तो हर एक साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस कितना हुआ, 5 + 5 दैट इज़ हमारा 10 किलोमीटर हो गया। अच्छे से आपको दिख तो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसका जो हो गया वो रिंग हो गया, तो वो 5 किलोमीटर इधर कवर किया, 5 किलोमीटर इधर कवर किया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, आपको बोल रहा है कि अब ये जो डिस्टेंस जो है तुम देख रही हो, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ से देखो डायगोनली अगर हम ले लें, यहाँ पे देखो जो रोप है हमारा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ना हमारा। देखो रोप हम ऐसे बिछाएंगे 10 होगा, और यहाँ से डायरेक्टली हम अगर रोप को खींचेंगे, और आप अगर नोटिस करोगे कि आप यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करोगे और अगर इस डायगोनली में चलोगी, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करोगे आप, वो शॉर्टेस्ट होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर किया आपने और जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है उसे मेज़र करो। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि ये दोनों केस जो है उसमें हमें क्या डिफरेंस दिखी, हमें यही डिफरेंस दिखी, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा रही, डिस्प्लेसमेंट जो रही हमारी कम रही। अब ये कैसे समझेंगे, देखो जो भी आपको यहाँ पे फिगर बताया जा रहा था, आपको पता है ये स्क्वायर है, तो हर एक जो डिस्टेंस हमारा वो 5 किलोमीटर ही था। ठीक है, ये 5 ही था, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर ले लिए हम। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये डायगोनल, तो आप बताओ किसी को अगर ये अभी पता होगा कि स्क्वायर की डायगोनल की वैल्यू क्या होती है। देखो स्क्वायर की डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। ठीक है, √2a होती है, और √2 की वैल्यू कितना होती है, 1.414 इंटू ए हमारा क्या हो गया, स्क्वायर का वो साइड, तो 5। ठीक है, तो इससे हम इंटू करके देखते हैं, तो देखो अभी हमारा डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर था, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1.414 से इंटू करेंगे, किसे, 5 को इंटू कर दो, देखो कितना आ गया हमारा,
7.070 आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ हमारा 7 किलोमीटर अगर हम ले लें अप्रॉक्स में, तो 7 किलोमीटर है, जबकि डिस्टेंस हमारा कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम रही डिस्टेंस से। फिर अब देखो एक्टिविटी 8.4 में क्या बोला जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ऑटोमोबाइल्स होती है, हमारी व्हीकल्स होती है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसी डिवाइस होती है फिटेड, जो कि जितनी वो डिस्टेंस कवर की है, वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो वो दिखा देता है। और उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ओडोमीटर कहते हैं। हो गया। जैसे कि मान लो कि कोई कार है, वो भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही है, तो जो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज़ 1850। बता रहा है आपको कि वो जो डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो उसके ऑडोमीटर में बता देगा, और जो डिस्टेंस अगर मान लो कि 1850 किलोमीटर है, तो वहाँ पे ऑडोमीटर में वो शो करेगी डिस्टेंस। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस को कवर करके वो गाड़ी वहाँ पे गया है। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। आपको बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस तो देख लिए, अब इंडिया के मैप को देखकर, रोड मैप को देखकर क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या वो 1850 होगी, तो नो, इससे क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि अगर कोई कार है, ठीक है, और वो भुवनेश्वर से अगर दिल्ली जा रही है, भुवनेश्वर से अगर वो दिल्ली जा रही है, तो वो कितने सारे डिस्टेंस कवर करेगी, इधर 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 करके, फिर वापस वो दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने क्या देखेंगे, सिर्फ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, तो ये आज हमने मेनली देखा कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू देखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ